हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं राम मंदिर उद्घाटन और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े शेयरों के बारे में, जिनको कि लाभ मिलने वाला है या फिर यूं कहें कि मिल रहा है। कुछ शेयर तो जो है कि 68% भाग चुके हैं अपने प्राइस से, और कुछ 50% भाग चुके हैं 2-3 दिनों में। तो ऐसे शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं और इन्हें आगे भी लाभ मिलता रहेगा। ऐसे शेयरों में जो हॉस्पिटैलिटी के शेयर हैं या फिर जो शेयर ट्रांसपोर्टेशन के हैं या होटल के हैं, ये सभी शेयर, या फिर जो शेयर रेस्टोरेंट वगैरह बनाते हैं, वो सभी शेयर इससे लाभ लेंगे। तो ऐसे में कुछ शेयर हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहला शेयर है दोस्तों अपोलो सिंदूरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपोलो सिंदूरी होटल्स लिमिटेड। यह शेयर लगभग में 70% भाग चुका है कुछ ही दिनों में, 6 महीने में करीब। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंपनी है क्या काम करती है, तो हेल्थ केयर कैटरिंग करती है, इंडस्ट्रियल कैटरिंग यानी कैटरिंग बिजनेस है इनका, कॉरपोरेट कैटरिंग और इंस्टीट्यूशन कैटरिंग के साथ साथ आउटडोर कैटरिंग और रेस्टोरेंट भी चलाती है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में न्यूज़ ये है कि इस कंपनी के पास अयोध्या में 3000 वर्ग मीटर का जो है कि पार्किंग एरिया है। साथ में 1000 लोगों के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था है इस कंपनी के पास। यानी इनके एक रेवेन्यू का साधन है। 22 तारीख के बाद सरकार का दावा है, या यूँ कहें कि यूपी गवर्नमेंट का दावा है कि 10 गुना टूरिज्म बढ़ जाएगा अयोध्या में। तो अयोध्या में अगर कोई कंपनी रेस्टोरेंट बनाती है या फिर पार्किंग एरिया बनाती है तो उसके लिए एक अच्छा इनकम स्रोत होगा। तो ऐसे में ये कंपनी शामिल है जिसका नाम है अपोलो सिंदूरी शेयर, या फिर अपोलो सिंदूरी होटल। अगर आप सर्च करते हैं तो आ जाएगा। दूसरा जो शेयर है ऐसे में तो इजी माई ट्रिप भी है और IRCTC भी है। तो ये तो आपका हो गया कि ये टूरिज्म से संबंधित है। अब हम बात करेंगे एक और शेयर की जो कि काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, चढ़ रहा है 22 तारीख के न्यूज़ के चलते। और उसमें क्या खबर है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा अपोलो सिंदूरी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटी कंपनी है, 519 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है और 1997 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हाई अभी 2150 का हाई है 52 वीक का, और 1020 का लो है। देखिए कि पी इसका काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है, 62 का हो गया है। इंडस्ट्री का पी 35 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख सकते हैं 1445 और बुक वैल्यू 491 रुपये है। ROE और ROC थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय रेवेन्यू जनरेशन को लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि कंपनी का ROE और ROC भी सुधर जाएगा। फेस वैल्यू 5 है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पेग रेशियो माइनस में दिखाई पड़ रहा है। यानी हम कहें कि अगर कंपनी का, अगर हमें एक बार इसके फंडामेंटल पे चलते हैं, यहाँ पे हम P&L को देखेंगे। अगर यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट सुधरता है तो अपने आप सभी कुछ चीज़ें इस कंपनी की सुधर जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 2016 में 1 करोड़ था, और फिर उसके बाद उतार चढ़ाव के साथ अभी फ़िलहाल में कितना है तो 17 करोड़ है। TTM भी 16 करोड़ दिखा रहा है। यानी यहाँ पे लग रहा है कि इस साल तो कुछ होने वाला नहीं है। सेल्स आप देखेंगे कि 141 से बढ़ के अभी फ़िलहाल में 367 है, लेकिन TTM में 493 दिख रहा है। सबसे ज़रूरी बात है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा कम है, 9 से 4% के बीच में घूमता रहता है। जब तक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेगा नहीं, तब तक कंपनी में कोई भी आपको बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा। बस कयास के बल पे लोग जो है कि इसमें निवेश कर रहे हैं और रिटर्न पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में शो हो रहा है, लेकिन ये सुधर सकता है अगर इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है तब। तो ये तो रहा दोस्तों अपोलो सिंदूरी होटल। मैं आपको बता दूं कि अपोलो सिंदूरी होटल जो है कि ये अपोलो ग्रुप और साथ में टाटा ग्रुप को भी सर्व करती है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो अपोलो सिंदूरी होटल के बारे में ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं दूसरे शेयर के बारे में। अगला जो शेयर है दोस्तों
परवेज लिमिटेड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये कंपनी क्या काम कर रही है, तो ये कंपनी अयोध्या में एक टेंट सिटी बना रही है। साथ में इस कंपनी के पास एक रिजॉर्ट भी है अयोध्या के पास, जो कि कार्यरत है, यानी संचालित है, और उससे रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है। ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 2784 करोड़ का मार्केट कैप है, 1219 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है अपने 52 वीक लो से। आरओसी और आरओई के हिसाब से यह स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी एग्जीबिशन इवेंट मैनेजमेंट जैसे काम करती है, ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों ये इस कंपनी प्रवेज कम्युनिकेशन लिमिटेड विथ स्वार्ड एंड शील्ड फार्मा लिमिटेड, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। इस कंपनी के साथ कंपनी जो है कि काम करती है। यहाँ पे आप देखिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रियल सेक्टर, मार्केटिंग, इस तरह के काम करती है। तो दोस्तों ये रहा परवेज। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 1% से घट गई है, -1.46% से घटी हुई है। एक बार हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। जो मैंने पहले शेयर बताया था इसके, उसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन परवेज के बारे में बात कर लें तो 19 से आप देखेंगे कि 59 से बढ़ के 84 करोड़ हो गया है। यहाँ पे लगता है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ है, सीधे सीधे देखने से पता चल रहा है। और 19 से जो इसका नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और ये लगातार सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों परवेज लिमिटेड पे आप ज़रूर फोकस कर सकते हो। हालांकि दोनों कंपनियां अच्छी हैं। जो अपोलो सिंदूरी है उसका वो जो ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा है। अपोलो कहते हैं कि जो प्रमोटर है उसको मल्टीबैगर होना चाहिए, शेयर अपने आप मल्टीबैगर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व है, रिजर्व कंपनी के पास अभी फ़िलहाल में 144 करोड़ का है और बोरोइंग ना के बराबर है, जबकि सिंदूरी में बोरोइंग ज़्यादा थी और उसका आरओई भी और आरओसी भी ठीक नहीं था। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश वर्क इन प्रोग्रेस में। और कंपनी के पास एसिड भी दोगुना हो चुका है। यहाँ पे ये चीज़ें सीधे सीधे देखने से पता चल रही है। तो दोस्तों ये तो रहा कंपनी के बारे में कुछ डिटेल। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखाई देगा कि पहले प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग थी, अभी फ़िलहाल में 54% की होल्डिंग है। और जो FII हैं वो भी इसमें लगातार स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल में 6.29% का स्टेक है। और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं कि 25% की होल्डिंग है। तो कुल मिला जुला कर कहें तो सिंदूरी से ज़्यादा अच्छा मुझे प्रवेज लगा, लेकिन इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट भी हाई पे है। तो प्रॉफिट बुकिंग होने पे ये नीचे आ सकता है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका शेयर 22 तारीख तक तो गिरने वाला नहीं है, कम से कम 20 तारीख तक, क्योंकि अभी उद्घाटन बाकी है, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। तो दोस्तों ये रहा 2 शेयर, प्रवेज और सिंदूरी होटल। और जो बोनस शेयर मैंने बताया इजी माई ट्रिप, और फिर उसके बाद एक IRCTC। दोस्तों इस पे आप फोकस रख सकते हो और पैसा बना